हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश एकेडमिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के टॉपिक की। इससे पहले जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देखने जा रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वो सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन और टेंसेस की हमारे वीडियोस को देखें, क्योंकि उनको देखने के बाद ये टॉपिक अच्छे से उनका क्लियर हो पाएगा। तथा जो सबसे पहले इस वीडियो को जो आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे की आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तथा इस टॉपिक को लास्ट तक देखें ताकि ये टॉपिक अच्छे से आपका क्लियर हो सके। बीच में स्किप ना करें, एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसे देखने के बाद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का टॉपिक आपका ईजीली क्लियर हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी टेंस के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि सेंटेंस जो बनाते हैं उसका एक फॉर्म कैसे होता है। जो फॉर्म रहता है किसी भी टेंस को बनाने का, तो उसके फॉर्म के अकॉर्डिंग जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस तो क्या होता है, एक चीज़ सिंपली हमने बोली है, जो हम सामने वाले को बोल रहे हैं वो बात तो क्या हो गई हमारी, एक्टिव रूप से हम खुद सामने वाले को वो चीज़ बोल रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, एक्टिव हो गया। और पैसिव क्या हो गया कि मैंने एक बात सामने वाले को बोली है और सामने वाले ने किसी थर्ड पर्सन को जाकर मेरी कही हुई बात बताई है, तो वो चीज़ क्या हो गई, पैसिव। मैंने डायरेक्ट उसको नहीं बताई है, मतलब फर्स्ट पर्सन ने बात बोली है सेकंड पर्सन को। यदि वो डायरेक्ट सेकंड पर्सन को बात बोल रहा है तो ये तो हमारी क्या हो गई, एक्टिव वॉइस हो गया। बट यदि सेकंड पर्सन है वो थर्ड पर्सन को फर्स्ट पर्सन की बात बता रहा है, तो ये चीज़ क्या हो गई, पैसिव वॉइस। यदि फर्स्ट थर्ड को डायरेक्ट बताएगा तो एक्टिव रहेगा, बट फर्स्ट की बात को सेकंड बता रहा है थर्ड को, तो वो चीज़ क्या हो गई अपनी, पैसिव। मतलब मैंने सामने वाले से कहा कि वो स्टडी को हार्डली करे, कंसंट्रेट के साथ करे, तो वो सामने वाला बंदा किसी तीसरे को बोलेगा कि मुझसे उसने ऐसे कहा कि मैं अपनी स्टडी को अच्छे से करूं, कंसंट्रेट के साथ करूं, तो वो चीज़ क्या हो गई कि मेरी बात को उसने किसी थर्ड पर्सन को बताई, तो वो चीज़ क्या हो गई, पैसिव वॉइस। तो ये डिफरेंस हो गया एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस का जो स्टेटमेंट रहता है वो हमारा क्या होता है कि सबसे पहले तो जो टेंस में होता है वही होता है कि सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, वर्ब, एंड देन हमारा क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। जो मोस्टली फॉर्म होती है वो तो यही होती है कि सब्जेक्ट आ गया, वर्ब हो गया, देन ऑब्जेक्ट हो गया, तो वही चीज़ हमारी यहाँ हो जाती है। बट जब हमारा पैसिव वॉइस होता है तो पैसिव वॉइस के फॉर्म में हमारा क्या होता है, जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो पैसिव वॉइस में होता है कि ये ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है वो तो हमारा हो जाता है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो कहाँ आ जाता है, हमारा सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। इसके बाद हमारी रह जाती है वर्ब। ये वर्ब जो हमारी आती है ये हमेशा आती है पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में। वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में आती है। उसके बाद एक लग जाता है हमारा प्रीपोजिशंस, जो मोस्टली लगता है हमारा बाय। प्रीपोजिशन जो है 99% तो क्या लगता है हमारा, बाय लगता है, तो हम बाय को ही याद करते हैं। एंड देन हमारा आ जाता है सब्जेक्ट। ये दो फॉर्म रह जाती हैं। ये तो सिंपल सेंटेंस होता है जो हमारी एक्टिव वॉइस होती है, सिंपल हम सेंटेंस किसी को बोल रहे हैं। पैसिव वॉइस में होता है कि ऑब्जेक्ट तो ले लेता है सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट ले लेता है अपना ऑब्जेक्ट की जगह, और वर्ब की हो जाती है हमारी थर्ड फॉर्म। बस इतनी सी बात को हमें याद रखना है, ये चीज़ हम याद कर लेते हैं तो हमारा ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के टॉपिक में बहुत ही ईजीली सॉल्व हो जाता है। बाकी इसमें कुछ नहीं बचता। जो वर्ब हमारी होती है उसका एक रूल हो जाता है। रूल भी क्या होता है कि जैसे मान लो सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यदि एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, इज एम आर लग जाएगा। यदि एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम इज एम आर को यूज़ करेंगे।
यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो हम वॉज वर यूज़ करेंगे। यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, मतलब परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, तो हम बीन लगा लेंगे। और इसके अलावा यदि वर्ब की फोर्थ फॉर्म दे रखी है, आईएनजी वाली फॉर्म दे रखी है, तो हम लगाएंगे बीइंग। इतना सा हमें याद रखना है कि यदि सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो हम इज एम आर कर देंगे, सेंटेंस में सेकंड फॉर्म कर रखी है तो हम वॉज वर कर देंगे, सेंटेंस में थर्ड फॉर्म दे रखी है बीन करेंगे, और फोर्थ फॉर्म दे रखी है तो हम बीइंग करेंगे। और इन सब के बाद आ जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन चीज़ों की जस्ट बात किया जाएगी अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म की। थर्ड फॉर्म हमारी फिक्स होती है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, इतना रहता है। इसके अलावा यहाँ रहता है हमारा सब्जेक्टिव केस, बट सब्जेक्टिव केस जब यहाँ पहुँचता है तो हो जाता है उसका ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ आते वो क्या बन जाता है सब्जेक्टिव केस में। प्रोनाउन के टॉपिक में मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस और प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, जो ऑलरेडी मैं वहाँ बता चुकी हूँ, बट यहाँ पे फिर भी हम एक बार रिवाइंड कर देंगे क्योंकि इस टेंस में भी वो ज़रूरी है, इस टॉपिक में भी। तो हम बात करेंगे सब्जेक्टिव केस क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। सब्जेक्टिव और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। यदि सब्जेक्ट की जगह यूज़ करना है तो सब्जेक्टिव केस रखेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ करना है तो उसका ऑब्जेक्ट रखेंगे। जैसे ही है, यदि सब्जेक्ट की जगह आ रहा है यहाँ पर तो ही लगाएंगे, बट इसको हम यदि यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह लेकर आ रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा हिम। ऐसे ही शी है, शी का हो जाएगा हर। आई का हो जाएगा मी। दे का हो जाएगा देम। इट का तो इट ही रहेगा। वी का हो जाएगा अस। चीज़ क्या है अपनी, ये सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। बस इतनी सी चीज़ हमें याद रखनी है। इतने से करने के बाद हम इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। सिंपल हमारे यदि आ रहे हैं तो वो आराम से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ से, कि इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं बचता। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सब्जेक्टिव फॉर्म देखना है, उसका ऑब्जेक्टिव देखना है, उसमें वर्ब देखनी है कौन सी वर्ब है। इसके अलावा फॉर्म तो हमें लर्न हो ही गई है। पैसिव वॉइस का क्या रहेगा, पहले ऑब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन सब्जेक्ट। अब एग्जांपल देखते हैं इसका, ये बहुत ही इजीली हो जाएगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन एरिया भी होता है और 2-3 फॉर्म और होते हैं जिसे भी हम आगे ले लेंगे, क्योंकि सेंटेंस जो होते हैं अपने टेंस भी कई तरह के सेंटेंस भी हमारे 4 फॉर्म में होते हैं। तो उस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अभी इस चीज़ का हम थोड़ा सा एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए इसका, they had cooked food before you come. Before you came, पास्ट टेंस हो गया बिफोर वाली चीज़, ठीक है। अब देखो, ये तो अपना सब्जेक्ट हो गया, ये अपना हेल्पिंग वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। ये सिंपली हमारा एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव वॉइस का फॉर्म है ये अपना। अब हमें इसको बदलना है पैसिव वॉइस के फॉर्म में। पता है पहले क्या आना है, इसमें ऑब्जेक्ट आना है। अपना ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। इस फूड को हम कहाँ पे ले आएंगे, सब्जेक्ट की जगह पे। तो ये फूड तो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद हमारा आना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। अब यहाँ पे कुक्ड लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब हमें क्या लगाना रहेगा यहाँ पे, बीन। तो वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ क्यों आएगी, देन क्या लग जाएगा, बीन।
उसके बाद वर्ब की वही थर्ड फॉर्म, देन प्रीपोजिशन आएगी हमारी बाय, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट दे है तो दे का हमारा रहेगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, इट मीन्स देम। उसके बाद ये चीज़ तो यहाँ क्यों रह जाएगी, बिफोर, यू का यू ही रहता है तो बिफोर यू केम, ये चीज़ तो क्या हो जाएगी हमारी, एज इट इज रह जाएगी, बिफोर यू केम। तो क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, वर्ब देखनी है हमें, थर्ड फॉर्म दे रखी है सेंटेंस के अंदर, इट मीन्स परफेक्ट टेंस है, थर्ड फॉर्म दी हुई है, थर्ड फॉर्म में हमें क्या लग जाना है, बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने बीन लगा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ ले लिया। और देखते हैं, शी इज़ नॉट watering the plant. She is not watering the plant. सब्जेक्ट आ गया, वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो गया एंड वर्ब। अब वर्ब में क्या है, वर्ब की ये है फोर्थ फॉर्म, वर्ब की है फोर्थ फॉर्म, और हमने यहाँ बताया है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है तो उसके साथ हम लगाते हैं बीइंग, BEING, बीइंग लगता है। और उसके बाद हमारा ये क्या है, द प्लांट ऑब्जेक्ट है, तो पहले तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को हम बना देंगे सब्जेक्ट, तो पहले तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द प्लांट, उसके बाद इज हमारा आना है, इज है, द प्लांट क्या लग जाएगा, इज ही रहेगा, द प्लांट है, एक ही पौधे की बात हो रही है, द लगा के, प्लांट्स होता यदि मान लो यहाँ पे मैं प्लांट्स कर देती हूँ तब तो क्या हो जाएगा, प्लांट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर लग जाएगा। इसको नहीं देखना कि ये इस तो शी के अकॉर्डिंग आया था, बट अब प्लांट्स है तो प्लांट्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आर। द प्लांट्स आर नॉट हमेशा अपना थर्ड फॉर्म लेता है, ये चीज़ मैंने आपको टेंस में पहले भी बता चुकी हूँ कि नॉट हमेशा अपना थर्ड रैंक लेता है, इसका रैंक कभी चेंज नहीं होता। द प्लांट्स आर नॉट, फोर्थ फॉर्म है तो बीइंग लगना है, तो लगा गया हमारा बीइंग। उसके बाद वाटरिंग है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है तो क्या लेंगे, इसको हम वाटर्ड कर देंगे, बाय। शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हर। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बहुत ही इजी हो जाता है, बट एग्ज़ाम में भी इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एक्टिव वॉइस के भी और रिपोर्टेड स्पीच के, इन दो टॉपिक्स के। तो ये टॉपिक ऐसे हैं कि यदि आप RPSC के एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो उसमें भी आपके बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम्स, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इन दोनों टॉपिक में। और एरर बैंक PO में भी इसकी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, SSC के भी इसमें काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। तो ये दो टॉपिक तो ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इनमें से और बहुत ही इजी होते हैं, आराम से हम इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यदि हमने एक बार इनको अच्छे से देख लिया तो हम इन टॉपिक को बहुत ही इजीली कर पाते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं होता है इसमें, सिर्फ देखना होता है हमें कि वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। एक बार होता है कि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं, तो वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम एक बार। दो ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन देखते हैं, जैसे शी टीचेज अस इंग्लिश, शी टीचेज अस इंग्लिश, ठीक है, इजी सा है। देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसमें क्या हो गया, वर्ब, ये इसमें ऑब्जेक्ट और ये सेकंड ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हो रहे हैं इसमें, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है टीच, SEIS लगा हुआ है, इट मीन्स टेंस का कौन सा फॉर्म हो गया, ये इंडेफिनेट हो गया, सिंपल प्रेजेंट जो होता है वो है टेंस का, सिंपल प्रेजेंट है, हम टेंस पहले पढ़ चुके हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो क्या लगता है हमारा,
इज एम आर, जो हम पहले भी देख चुके हैं। अब हम यहाँ पे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट दो हैं। पहले हम बनाएंगे अस से। इस अस को ऑब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे। अस का क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव फॉर्म वी। अस का क्या हो जाता है? सब्जेक्टिव फॉर्म वी। तो यहाँ के क्या हो जाएगा? ये वी। अब इसके साथ लगना है इज एम आर। वी है अपना प्लूरल फॉर्म, तो क्या आ जाएगा इसके साथ? आर। वी आर। उसके बाद टीच का क्या जाएगा? थर्ड फॉर्म टॉट। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय। अब देखो ये ऑब्जेक्ट वो रह गया, वी आर टॉट। बाय नहीं आएगा, पहले आएगा इंग्लिश, सेकंड सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आएगा अपना प्रीपोजिशन, देन आएगा अपना हर। वी आर टॉट इंग्लिश बाय हर। दो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा यहाँ? एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो होता है उसके साथ तो लग जाता है बाय करके, बट इनडायरेक्ट को जब यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम लगा जाते हैं टू करके यूज़ में लेते हैं दूसरे सेंटेंस को। जैसे इंग्लिश से बनाएंगे तो हम इंग्लिश को यहाँ रखेंगे। इंग्लिश तो अपना क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया इंग्लिश। उसके बाद वही चीज़ इज एम आर, तो इंग्लिश के साथ क्या लग जाएगा? इज। उसके बाद टॉट। अब इस ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे हम टू से, टू अस। जब डायरेक्ट का जुड़ता है तो टू करके, और इनडायरेक्ट जुड़ता है तो वो डायरेक्ट ही जुड़ जाता है सीधे ही। उसके बाद बाय, देन हर। जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो हमारा पैसिव वॉइस दोनों ऑब्जेक्ट से बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस ध्यान देना होता है कि जस्ट बाद, याद रखना है कि वर्ब के जस्ट बाद जो आ गया है वो तो टू से ऐड होगा। यदि उसको हम लास्ट में ऐड करेंगे तो वो टू से ऐड होता है, और सेकंड वाला जो अपना रहता है ऑब्जेक्ट वो अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐड हो जाता है, उसके साथ हम कोई प्रीपोजिशन यूज़ में नहीं लेते। बट आगे वाले ऑब्जेक्ट को जब हम जोड़ते हैं लास्ट में तो उसके साथ हम टू ऑब्जेक्ट को, टू प्रीपोजिशन को यूज़ में ले लेते हैं, उससे सेंटेंस बनता है। और इन ऑब्जेक्ट को आगे लेते हैं, वर्ब अपनी इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि अपने पास सेंटेंस के अंदर कौन सी वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर, सेकेंड फॉर्म है तो वॉज वर, थर्ड फॉर्म है तो बीन, फोर्थ फॉर्म है तो बीइंग। इसके अलावा उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस देखना है। बाकी हमें नोट करके ये चीज़ डाल लेनी है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इस चीज़ को नोट करके डाल लेना है। और दूसरा नोट डालना है कि नोट हमेशा अपना थर्ड रैंक लेगा, नोट हमेशा अपना थर्ड रैंक लेगा, उसका रैंक चेंज नहीं होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसके अलावा और भी जो टॉपिक्स हैं और जो अपने सेंटेंस के टाइप्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियोस में देख लेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।